हाय स्टूडेंट, चलिए आज हम संख्या पद्धति की पार्ट 2 संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो हमारी हो जाएगी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड की संख्या कितनी हो? 3, यानी वो स्वयं से एक से या एक और अन्य संख्या से विभाजित होनी चाहिए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इनकी पहचान हम करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 अनंत मानों को हम पहचान करने सीखेंगे। तो 1 को हम गुणनखंड करते हैं, तो 1 गुणनखंड करेंगे तो एक बार में ही कटेगी। जबकि भाज्य में कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3, यानी वो स्वयं से कटे, एक से कटे और एक और अन्य संख्या से भी कटनी चाहिए। तो ये तो हमारा सेटिस्फाइड हुआ नहीं, ये भाज्य नहीं है। इसको देखते हैं, 2 और 2 से काटेंगे 1, इसकी ये गुणनखंड है। तो ये कितने संख्याओं से विभाजित होगी? 2 और 1, ये भी सेटिस्फाइड नहीं है। और 3 को देखेंगे, 3 एक कम, ये भी हमारी किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। अब देखेंगे 4 को, तो 4 का गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, अतः ये 4 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी। यही हमारी सेटिस्फाइड करती है, यही हमारे गुणनखंड 3 प्राप्त मान देता है। तो भाज्य में कम से कम 3 गुणनखंड होना जरूरी है, तभी हम उसको भाज्य कहेंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 4। तो हम 4 को सबसे छोटी भाज्य संख्या बोलेंगे। तो इस तरह से हम इसकी पहचान करेंगे और अनेक मानों को भी लगा के बता सकते हैं। 4 ये सबसे छोटी भाज्य हो जाएगी, 5 अभाज्य होगा, 6 ये भाज्य है। इस तरह से इसके भी अनंत मान होते हैं। और दूसरी संख्या की बात करें तो अभाज्य। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनके कम से कम गुणनखंड 2 हो, यानी वे स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो इसी प्रकार हम इसकी भी पहचान करते हैं इन संख्याओं की मदद से। 4, 5, 6 ये। तो कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2। तो चलिए 1 को गुणनखंड करके अभी हमने देखा था, 1 की गुणनखंड सिर्फ स्वयं ही प्राप्त होता है। और 2 को देखते हैं, तो 2 एक कम 2, यानी ये 2 से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी। तो ये हमारी प्राप्त हो गई। ये देखिए, इसमें केवल और केवल कितने गुणनखंड है? 1 गुणनखंड है, इसीलिए यह संख्या भाज्य भी नहीं था और ये ना ही अभाज्य है। अभाज्य में कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 तो भाज्य चली गई, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, अनंत मान इसके भी प्राप्त होंगे। और यहाँ पे 9 एक विषम संख्या है जो कि भाज्य है, ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 का गुणनखंड यदि हम करते हैं 3 से कट जाती है, 3 त्रिगाय 9, 3 एक कम 3। तो ये 9 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 1 से विभाजित है। तो 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं, इसीलिए ये कहा जाएगी भाज्य में। तो ये बिल्कुल अभाज्य में नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने चेक किया। अब अगली संख्या है हमारी परिमेय। परिमेय संख्या के बारे में बात करें तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, मतलब अंश बटे हर, यानी P/Q के रूप में, जहां Q यानी हर में क्या नहीं रख सकते? 0। यदि हर में 0 रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है? चलिए देखते हैं। हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 बेसिक नंबरों को लेकर के हम भाज्य की वो परिमेय की पता लगाते हैं। तो इसके बटे में एक करते जाएंगे तो हमारे मूल संख्या ही प्राप्त होंगे। 1/1 प्राप्त होगा और 1/2 2 प्राप्त होगा। इस तरह से ये परिमेय संख्याएं तो हैं, पर 0 रखने पर क्या मान प्राप्त होता है? 0 क्यों नहीं रख सकते, उसको देखते हैं क्यों नहीं रख सकते। यदि मैं 5/0 करता हूँ, 5/0 करता हूँ, तो 5 एकम 0 का पहाड़ा कितनी भी बार पढ़ लें तो हमारे 0 ही आएगा, मान हमारे 0 आने पर ये अनंत मान देगा।
ये कुछ भी करेंगे ये कभी भी ये 5 को विभाजित नहीं कर पाएगी, इसीलिए हमारा क्या है, 0 नीचे यानी हर में नहीं होता है, अतः वो परिमेय संख्या नहीं होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि 0 हर में क्यों नहीं होता है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं। और प्रत्येक पूर्णांक भी परिमेय होती है। तो चौथा नंबर की बात करें, अपरिमेय। अपरिमेय, तो अपरिमेय क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाए, तो उसे लिखा किस रूप में जाएगा, तो उसे रूट के रूप में लिखा जाता है। √1, √2, √3, √4, इससे सामान्यतः अंडर रूट के रूप में लिखा जाता है। अब हम सभी में यदि रूट लगा दें तो हम पहचान नहीं कर पाएंगे कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय में। यहाँ भी पूछा जाता है कि ये बताइए कि √4 परिमेय है कि अपरिमेय। तो आपको तो मैंने बताया अपरिमेय यानी अंडर रूट। तो अंडर रूट में भी पहचान करना पड़ता है वर्गमूल के द्वारा। तो ये देखिए, 1 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो 1 का वर्गमूल करें, वर्ग करें, 1 ही प्राप्त होगा। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या है। और ये क्या हो जाएगी, √2 तो पूर्ण संख्या के रूप में बाहर नहीं निकलेगी, इसीलिए हमारा ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है। रूट के रूप में, रूट से ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, वर्गमूल नहीं बना पा रहा है। और √3 ये भी अपरिमेय होगा। बट √4 को देखें तो √4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो यदि वर्ग से वर्गमूल विभाजित कट जाता है तो इसका मान प्राप्त होगा 2, यानी 4 का वर्गमूल क्या होगा, ये 2 होगा। इसीलिए ये भी क्या हो जाती है, परिमेय होती है। ये अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। इस तरह से हम संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी संख्याएं रही। अगले